दिस इज़ कविता भक्तियानी फ्रॉम कविताज हीलिंग थेरेपी मुंबई। सो आज हम बात करेंगे जैसे कि हमारा सीरीज़ चालू है। फर्स्ट था मेरा कॉन्स्टिपेशन, मेरा गट हेल्थ और किस तरह से हमें उसी सीरीज़ पे मैं आगे बात कर रही हूँ क्योंकि सब एक कनेक्शन में है। बट आई एम गिविंग यू एपिसोड में वाइज की जैसे आपको बराबर से समझ में आए हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं, पर वो बहुत ही बड़ी फ़ायदेमंद होती है और हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत ही काम की है। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। करेंगे फूड के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि मैं 3 चीज़ों पे काम करती हूँ, आहार, विहार, विचार। सो फूड के बारे में बात करेंगे। ये नहीं बताऊँगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो तो आप आजकल बहुत सारे डाइटिशियन हैं जिनसे हम लोग लेते रहते हैं अपना फूड प्लान, और अकॉर्डिंग टू एवरी डिफरेंट पर्सन सबकी नीड्स अपनी अपनी है। सो वी व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ अ जर्नल, बट आपको अगर पर्टिकुलर आपके लिए क्या डाइट चाहिए वो तो आपको आपका न्यूट्रिशन और डाइटिशियन ही आपको बता सकता है। पर द प्रोसेस, क्या चीज़ किस मायने से होनी चाहिए, वो मैं आपको बता सकती हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दूँ, बट रिजल्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट जर्नल थिंग। सो लेट्स सी। ये सुना होगा प्रोवर्ब, बहुत ही प्यारा प्रोवर्ब है। मुझे जब हम पानी पूरी किसी को खाता हुआ देखते हैं या कोई चटपटी खाती हुई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है कि अच्छी फूड देख के मुंह में पानी आता है। मुंह में पानी आना मतलब क्या कि वो मेरे ब्रेन को इतना अच्छा लगा कि मेरे ब्रेन ने अपने मुंह में एक सिग्नल भेज दिया और वो सलाइवा रिलीज़ होना शुरू हो गया। तो वो सलाइवा जब रिलीज़ होता है और मैं कुछ खाती हूँ तो वो डाइजेशन प्रोसेस झट से शुरू हो जाता है। सो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि जब हमारे मुंह में सलाइवा का और फूड का बराबर कॉम्बिनेशन होगा तब हमारा फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। सो पहली बात तो हम जब फूड खाते हैं उसे हमें बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए। बहुत बड़े लोग बोलते हैं कि 32 दांत है और 32 टाइम हमें च्यू करना चाहिए, पर कोई नहीं करता है। इवन आई डोंट डू, बट एटलीस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे च्यू करने की कोशिश करेंगे क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। सो जब हम यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस आधा ख़त्म कर देंगे तो हमारे आगे के ऑर्गन को उतना कम काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वहाँ पर आधी चीज़ बन के जाएगी तो लाइक इट विल डाइजेस्ट ईजीली। मैं अगर किसी भी डिस्ट्रक्शन के साथ फूड अपना खा रही हूँ तो वो मेरा ब्रेन उसे सिग्नल नहीं देता है बराबर से। सो हमें आज कैसे अपना फूड खाना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी फूड की खाने के टाइम जो चीज़ें ध्यान देनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं या जहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें होती है तो आप देखिए, आप पहले आँखों से फूड, स्मेल से फूड खाते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है और आप वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। फिर आप आँखों से देख के बहुत अच्छे से सर्व किया गया फूड वो भी हमें बहुत टेम्पटेड करता है। इस तरह से हमारी सलाइवा जनरेट होती है हमारे माउथ में, जिसमें बहुत सारे एंजाइम हैं जो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं। सो अगर मेरी सलाइवा मेरे फूड के साथ अच्छे से च्यू हम करते हैं तो वो सलाइवा अच्छे से मेरे फूड के साथ मिक्स होती है और मेरे स्टमक को बहुत कम काम करना पड़ता है। उन लोगों को जो फूड अच्छे से च्यू करते हैं उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। सो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सो आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपना फूड अच्छे से च्यू करके खा रहे हैं और पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए, जैसे अभी सब लोग ऑफिस में काम करते हैं पर अभी 1-1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया, ये फाइल बंद किया और जल्दी जल्दी फूड खाना शुरू कर दिया। यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हमने देखी है कि किचन में चलते चलते या अपने लिए कोई भी टाइम नहीं निकालते, चलते चलते आप लोग फ्रेंकी बना के, या जो भी बिज़ी लोग हैं बहुत चलते चलते या तो लैपटॉप पे काम करते करते खाते हैं। सो वहाँ पे हमारा ब्रेन अलग जगह पे डाइवर्टेड है और उसमें हमारे फूड को डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। हम फूड खा तो लेते हैं क्योंकि हमारी वो भूख है और हमें खाना है, इसके लिए हम लंच कर लेते हैं या कोई भी मील कर लेते हैं, पर उसमें उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। सो फूड खाने से पहले हमेशा अपने गैजेट्स बंद कर दीजिए। नो टीवी,
नो मोबाइल एंड नो अदर डिस्कशन। हो सके तो आप बातें भी कम कीजिए फूड खाते समय, सिर्फ अपने फूड में ध्यान दीजिए। ईट द फूड विथ योर आईज, विथ योर नोज, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग। सो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आप सिर्फ ये 7 दिन करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको ये तो प्रोवर्ब पता ही है ना कि मुंह में पानी आना, तो मुंह में पानी कब आता है? जब मैं अच्छी सी चीज़ें सुनती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें फूड को देखती हूँ और स्मेल करती हूँ, तो मुझे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो सलाइवा आपकी रिलीज़ होनी चाहिए। अगर मैं आपके सामने अगर एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, अगर आप सुबह सुबह उठे हैं और उठते ही मैंने आपके मुंह में कुछ डाल दिया ज़बरदस्ती खाने के लिए, तो वो किस तरह रहेगा? इसी तरह जैसे भी हम काम करते हैं और इमीडिएट उठ के सीधा खाने पे बैठ जाते हैं। गिव अ लिटिल 5 मिनट्स ब्रेक, काम डाउन, रेडी फॉर द लंच, ईट प्रॉपरली, ईट इन प्रॉपर प्लेट्स एंड बहुत अच्छे से उसको टाइम दीजिए। वो हम क्या बोलते हैं, हम अपने पापी पेट के लिए कमाते हैं, हम खाना चाहिए इसी के लिए कमाते हैं, और वही खाना हम अच्छे से नहीं खाते हैं और उसी खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सो उसको टाइम दीजिए। अब हम इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी, और वो मनी किस में यूज़ होती है? हमें फूड में यूज़ होती है। पर वो फूड हम किस तरह से खाते हैं? हम बहुत प्यार से नहीं खाते हैं, और वो हमें अंदर मेरी बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और जो टाइम हम बचाने जाते हैं वही टाइम हम डॉक्टरों और दवाइयों में खर्च कर देते हैं। सो आज हम इसके बारे में और 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ बी कनेक्टेड। सिग्नल जाता है, सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होता है, वो सिग्नल मेरे आगे स्टमक तक जाता है, और मुझे भूख लगने का जो एहसास है, जो मेरे फूड के साथ हम क्यों बड़े कहते हैं कि फूड खाना खाने से पहले 2 मिनट प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि वो सिग्नल हमें मिलता है। मेरा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि अब फूड आने वाला है, सलाइवा रिलीज होता है, वो स्टमक को सिग्नल भेजता है, और बहुत सारे ऑर्गन इस मेरे फूड में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही मैं कुछ मुंह में डालती हूँ, आपके सब बॉडी के ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ऑल द ऑर्गन शुड गेट द प्रॉपर सिग्नल। मेरी बाइल जूस रिलीज़ होने लगती है और डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होने लगती है, और तो आगे मेरे फूड में उसमें बहुत ही प्यारा सा डाइजेशन होता है, और मेरे बहुत ही न्यूट्रिशन अच्छे से मुझे फूड से मिलते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू ईट द फूड एंड विथ वेरी काम माइंड एंड स्माइलिंग फेस। होते हैं किसी और चीज़ में, जैसे कि हम टीवी में इन्वॉल्व हैं, या हम अपने मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, हम अपने मैसेजेस देख कर रहे हैं, तो हमें फुलनेस का एहसास नहीं होता है। सो हम वो ब्यूटीफुल एहसास इमेजिन करने के लिए, उस ब्यूटीफुल एहसास को आप महसूस करने के लिए, यू शुड नो व्हाट इज़ हंगर एंड व्हाट इज़ फुलनेस। हंगर क्या होती है और हमारा पेट भर जाना क्या होता है, उस एहसास को फील करना है। बिकॉज जब हम, आपको सबको पता है कि हमारे स्टमक में फायर अग्नि, जब फायर प्रज्वलित होती है तभी हमारी फूड डाइजेस्ट होती है ना। तो वो फायर कैसे शुरू होगी? जब उसे सिग्नल आएगा तब। सो सिग्नल जाने के लिए आपको बहुत अच्छे से अपने फूड के साथ आप 2 मिनट तक आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, सब चीज़ों को बंद कीजिए, अपना ब्रेन एक जगह डाइवर्ट कीजिए, और उसे सिग्नल के साथ आप फूड खाना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी स्माइल के साथ। हाँ, सब बोलते हैं बिज़ी, बिज़ी फॉर व्हाट? बिज़ी है तो बिज़ी किस चीज़ के लिए है? बिज़ी पैसे कमाने के लिए है या किसी मैसेजेस के लिए है? सो बिज़ी होंगे तो हम, या तो आप अपना पूरा काम ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप फूड खाइए। सो बी प्रिपेयर व्हेन यू ईट। आप हमेशा ये नहीं सोचिए कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है वो सोचना है। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू सी क्या खाना है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया क्या खाना है। आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट न्यूट्रिशन, बट मुझे न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे हमने इस कोर्स के साथ साथ ये सब चीज़ें सीखी है, तो क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है वो मैं आपको समझा सकती हूँ। पर मेरा कहने का मतलब है कि वी शुड नो कैसे खाना है। जैसे मैंने पानी पीने के बारे में भी आपको बताया है कि हमें पानी तो पीना है, फूड भी खाना है, एवरीथिंग इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बट हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। अगर हम पानी 2-3 गिलास एक साथ पी जाते हैं,
या हम पानी खाना खाते ही बहुत सारा पानी पी जाते हैं तो अग्नि में ऊपर से पानी डाल देते हैं और वो अग्नि बुझ जाती है। सो हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बजाय वहीं रह जाता है और सड़ गल जाता है। सो खाना खाने के बाद इमीडिएट पानी नहीं पीना चाहिए और थोड़ी देर पहले या 20 मिनट्स बिफोर या 20 मिनट्स आफ्टर, ऐसे बोला जाता है कि 20 मिनट्स आफ्टर द फूड यू ईट यू गेट अ फुलनेस ऑफ सिग्नल ऑफ फुलनेस। सो ये सब बातें जो भी बोली गई है ये सब हमारे जब हम स्टडी करते हैं पूरा, जैसे कि मैं आपको हमेशा सुजोग के बारे में बताती हूँ, उसमें सब कुछ हमारे साइंटिफिक रीज़न के साथ प्रूवन है। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो मेरा जो भी सिस्टम है वो पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस। उस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और उन बहुत सारे ऑर्गन को एक स्टेप बाय स्टेप सिग्नल अगर मिलेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा। वी विल बी नॉट सफरिंग फ्रॉम गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या और कोई भी बीमारियाँ, क्योंकि बीमारियाँ शुरू होती हैं इसी चीज़ से। सो दिस इज़ द बेस। हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े सॉल्यूशंस के लिए सोचते हैं। वी नीड टू फाइंड वेरी नाइस स्मॉल सॉल्यूशन एंड गेट रिलीफ। बहुत अच्छे से हमें मिल सकता है। एंड डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रॉब्लम्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सॉल्यूशंस। अगर मुझे कुछ अभी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सॉल्यूशन इनसाइड दैट। सो यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि हमें क्या खाना है, वो तो सही बात है, पर कैसे खाना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि हम कैसे खाएंगे तो हमारी आधे से ज़्यादा नहीं 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स डाइजेशन के रिलेटेड सॉल्व हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी, जैसे कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू या स्टोरीज़ के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी सब चीज़ें को समझ जाते हैं। जैसे कि सबको पता है कि मेरी बॉडी मेरे लिए एक मंदिर के समान है, या टेम्पल, माई बॉडी इज़ माई टेम्पल, राइट। तो मेरी बॉडी को मुझे कैसे रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसकी रोज़ डेली मेंटेनेंस होनी चाहिए। जैसे हम रोज़ प्रेयर करते हैं और वो हम करते भी हैं, हम सब अपनी बॉडी का ख्याल करते हैं। हम इतना ख्याल करते हैं, मैं एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगी। आजकल सबके पास हाथ में बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स, मतलब हैवी इन द सेंस प्राइस वाइज। सो वो बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन है। सो हम अगर एग्जांपल देंगे कि मोबाइल फ़ोन को हम कितना संभाल के रखते हैं। मोबाइल फ़ोन जो हमने करीबन 25 से 1 लाख तक की सीरीज़ में हमने ले लिया है और हम उसे बहुत प्यार से रखते हैं, राइट। गिरे नहीं, मोबाइल की बैटरी बराबर चार्ज होनी चाहिए। मोबाइल में अगर बहुत सारा स्टफ़ जमा हो गया तो हमें खाली करना है। मेरे मोबाइल की मुझे बहुत ध्यान रखना है, उसे बहुत संभाल के रखना है, गिर गया तो टूट जाएगा, हैंग हो जाएगा। अगर हम 1 लाख की चीज़ को इतना संभालते हैं तो मेरी बॉडी तो 300 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएबल है। दिस इज़ प्रूवन फ्रॉम वन ऑफ द साइंटिस्ट कि मेरी बॉडी को अगर पैसे से तोला जाए तो वो 300 करोड़ से भी ऊपर उसकी वैल्यू है। सो अगर मैं 1 लाख वाली मोबाइल की इतनी ध्यान रख रही हूँ तो मेरी बॉडी जो 300 करोड़ की है उसे मैं क्यों नहीं देख रही हूँ। उस बॉडी को हर्ट करके, उस बॉडी को प्रेशर देके, उस बॉडी के साथ अच्छी चीज़ें नहीं करके और मैं दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रही हूँ। हम एक या 2-3 करोड़ का घर ले लेते हैं, उसे हम डेली बेस पे साफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं। रोज़ गंदा होता है, रोज़ हम साफ़ करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, पर हमारी बॉडी जिसे हम बहुत नेगलेक्ट करते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। सो अभी आप याद रखेंगे कि हमें क्या खाना है वो तो ज़रूरी है, पर कैसे खाना है। पानी पीना है, पर कैसे पीना है। यू हैव टू ड्रिंक वाटर सिप बाय सिप। आप बैठ के पानी पिएंगे तो आपको पैरों के प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगे, क्योंकि हम खड़े होके पानी पीते हैं तो हमारे पाँव में प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। बैठ के पानी पीजिए, सिप सिप करके पानी पीजिए, एक टाइम में एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीजिए।
दीज आर ऑल मेन थिंग। खाना खाने से 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद में पानी पीजिए। सी, और मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड हैव 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। 2 ग्लासेस नहीं तो एटलीस्ट 1 ग्लास आप पानी पी ही सकते हैं। पहली चीज़, आप अपने मुंह में पानी डालिए। और फूड कैसे खाना है वो तो मैंने आपको बता दिया है। जस्ट टेक केयर दैट यू शुड नॉट ईट रॉ फूड एंड कुक्ड फूड टुगेदर। सलाद यू कैन ईट इट लिटिल बिफोर एंड वो ठीक है, पर आप एक ये चीज़ें थोड़ा मिक्स करने की अगर हम ट्राई करते हैं, क्योंकि जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उनके लिए खास ये है कि रॉ फूड, क्योंकि उनके रॉ फूड को डाइजेस्ट होने को टाइम लगता है, और जो कुक्ड फूड है वो थोड़ा उससे उसका टाइमिंग अलग है। जैसे कि फ्रूट्स का डाइजेस्टिव टाइमिंग अलग है, ड्राई फ्रूट का अलग है। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन अपना टाइमिंग है डाइजेस्ट होने का। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और आप मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। एंड स्माइल इज मस्ट, बिकॉज जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड बी कनेक्टेड। टिल देन बाय, सी यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिस इज कविता फ्रॉम कविताज हीलिंग थेरेपी, मुंबई।